राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप मेरी वीडियो में देख ही रहे हैं। आज हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण जी के बारे में। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, पहले तो हम बात करते हैं वे कौन हैं। लक्ष्मी नारायण जी कौन है? नारायण जी भगवान विष्णु को कहा जाता है और लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, जो कि धन धान्य की देवी हैं। और जो विष्णु जी हैं वे हमारे पालन करता है, वह हमारा पालन पोषण करते हैं। इसीलिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले और रखवाले कहा जाता है। और वह वैकुंठ में निवास करते हैं और उन्हें पीले रंग के कपड़े जो है बहुत ही पसंद हैं। और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के कपड़े पसंद हैं और उन्हें गुलाब का फूल बहुत ही पसंद है। माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी किस प्रकार से एक दूसरे से मिले, अब बात हम यह कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आते हैं, हमारे तो यहाँ यही कहावत है। उसी प्रकार से जब अमृत के लिए समुंदर मंथन हुआ था, उस समुंदर मंथन में से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी जी ने वहाँ पर भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया था। माँ लक्ष्मी जी जो हैं, उनके बिना हमारे जीवन की जो गति है वह नहीं चल सकती है। क्योंकि कोई भी जीवन में कार्य करने के लिए, खाना खाने के लिए, खाने के लिए, वस्त्र के लिए माँ लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है। माँ लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं, उन्हीं में से एक रूप है माया का, पैसा का। पैसे के बिना, जैसे कहते हैं कि ना, मेरे बिना कुछ ना होवे, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे कि धन के बिना कहते हैं कि ना रोटी, ना वस्त्र, ना कुछ भी, जीवन में कुछ भी हम नहीं पा सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी जो है वह साफ सफाई की और स्वच्छता की देवी हैं। वह जो है हमारे जीवन में, अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, संपन्न कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे किसी दूसरे का भला करते हैं, तभी माँ लक्ष्मी जी हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। और माँ लक्ष्मी वहीं पर आती हैं जहाँ पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। कहते हैं ना, जहाँ हरिहर वहीं माँ। माँ कहती है कि जहाँ हरिहर होंगे मैं वहीं चली जाऊंगी, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं, हमने बहुत सी तस्वीरों में देखा होगा या बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा कि माँ लक्ष्मी हर समय समुद्र में, जब भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे होते हैं या विश्राम मुद्रा में बैठे होते हैं, तो माँ लक्ष्मी जो है उनके चरण दबाती हैं। क्योंकि उनके, कहते हैं कि पुरुष के चरणों में शुक्र का वास होता है और शुक्र जो है वह हमें लग्जरी देते हैं, हमें धन धान्य देते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं और हर समय समुंदर में शेषनाग की सेज के ऊपर भगवान विष्णु जो है वह, हमें देखते हैं कि वह विश्राम मुद्रा में है और माँ लक्ष्मी उनके चरणों में चरण दबा रही हैं। लेकिन हमारे दिमाग में यह होता है कि क्या भगवान विष्णु जी हर समय सोते ही रहते हैं? नहीं, वह आंखें मूंद कर, वह आंखें बंद करके पूरी सृष्टि का निरीक्षण कर रहे होते हैं। पूरी सृष्टि में वह घूम रहे होते हैं। कहते हैं कि भगवान के अनेकों रूप होते हैं, वह कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी रूप में कहीं भी विराजमान हो जाते हैं। जैसे कि वह इतनी सारी, जैसे कि कृष्ण जी का रूप लेकर वह इतनी सारी रानियों के हर रूम में, हर महल में वह विराजमान हो सकते हैं। तो भगवान जो विष्णु जी हैं वह पूरी सृष्टि का निरीक्षण करने के लिए आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि भगवान के बिना तो यह संसार नहीं चल सकता। और उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि के जन जीवन को पैदा करने का जो अधिकार है वह मिला है, उसी प्रकार से विष्णु जी को हम सभी का पालन पोषण करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह कहा गया है कि आप पूरी सृष्टि का पालन पोषण करें और जो
भगवान शिव है, वह जो है हमारे मोक्ष करता है, वह हमें मोक्ष देते हैं। भगवान विष्णु जी हैं वह बैकुंठ में वास करते हैं। माँ लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ बैकुंठ में रहती हैं। होंगे। आज हम बात करते हैं राधा कृष्ण जी के बारे में। राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी का जो नाम है वह प्रेम से जुड़ा होता है। आपने भी देखा होगा, हम सभी ने देखा है कि हर मंदिर में जहाँ कहीं भी कृष्ण जी की मूर्ति है या कृष्ण जी की प्रतिमा है, वहाँ पर राधा जी की प्रतिमा साथ में होगी। कहीं भी नहीं हमने देखा कि जहाँ रुक्मिणी जी की प्रतिमा साथ में हो। राधा कृष्ण जी की जोड़ी अद्भुत है। वह प्रेम प्रिय है। प्रेम जो है स्वार्थ से भरा नहीं होता है। जो प्रेम है वह पवित्र होता है। प्रेम पवित्र एक दोस्ती का रूप राधा और कृष्ण जी ने ये मिसाल हमें दुनिया में कायम करके दी है कि जो प्रेम है वह पवित्र होना चाहिए, ना कि हमें स्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। राधा कृष्ण जी, जब राधा जी को कोई ठेस पहुंचती थी तो उनका दर्द जो है वो कृष्ण जी को होता था। और एक बार जब कृष्ण जी का नाखून राधा जी के पैर में लग गया था, तब वहाँ पर जो है वहाँ जख्म हो गया था। तो राधा जी ने वह जख्म जो है भरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण जी की दी हुई वह निशानी जल्दी ही भर जाए। वह यह सोचती थी कि अगर इस जख्म में पीड़ा होगी तो फिर वह उन्हें याद करेगी और इसी बहाने कृष्ण जी जो है राधा जी से मिलने के लिए आते रहेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं राधा जी के सपन में आते थे और उनका हालचाल पूछ लेते थे। राधा और कृष्ण जी की जोड़ी अद्भुत है, तभी तो जुगों जुगों तक इनकी जोड़ी आज भी पूजनीय है और आज भी पूजी जाती है ना जी? क्योंकि क्या आपने कहीं राधा और कृष्ण जी के अलावा कृष्ण जी और रुक्मिणी जी की कहीं स्टैचू देखी है, प्रतिमा देखी है? अगर देखी है तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि कमेंट आपके छोटे से कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि मैं किस प्रकार से वीडियो बनाऊं, आपको किस प्रकार की वीडियो जो है पसंद है। ये देखिए, ये जो है यह वहाँ पर विश्राम के लिए बिस्तर लगा हुआ है, जहाँ पर भगवान कृष्ण जो है विश्राम करते हैं। ये हमारे मंदिर की है। ये जो वीडियो मैंने आज आपके लिए डाली है, ये हमारे मंदिर की वीडियो है, हमारे मंदिर से ली गई है, जहाँ पर ये राधा कृष्ण जी की जो है बड़ी ही सुंदर प्रतिमाएं हैं। और कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी वेशभूषा देखो। वैसे भी राधा कृष्ण जी हैं वे तो वैसे ही बहुत सुंदर हैं, और कृष्ण जी की भूषा भी बहुत सुंदर है। और ये देखिए राधा जी के ऊपर गुलाबी रंग कितना फब रहा है ना जी? सुंदर लग रहा है ना? इस प्रकार से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब है मंदिर की तरफ। ये देखिए हमारे मंदिर के अंदर कितनी सुंदर सुंदर और कितनी ही अद्भुत जो भगवान जी की मूर्त बनी है, वह कितनी ही सुंदर है। ज़रा आप इन्हें निहारिए 2 मिनट, देखिए कितनी सुंदर है, कितने सुंदर। ये देखिए कृष्ण जी, और इनके देखो नाना प्रकार के रूप, भगवान शिव का, श्री रामचंद्र जी का, गणेश जी का, सभी एक ही हैं, सभी एक ही ईश्वर में समाहित हैं। और ये देखिए इनके हाथ धनुष कमल, और ये देखिए इनका रथ कितना सुंदर है। और ये देखिए ये घुटनों के बल पर देखो, जरा देखो कौन बैठा है, देखिए जरा। ओहो, ये तो अर्जुन जी हैं। ये अपने घुटनों के बल बैठे क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये तो गीता का उपदेश ले रहे हैं।
भगवान कृष्ण से। तो ये किस समय का दृश्य हुआ? ये महाभारत के युद्ध के समय का दृश्य हुआ, जो कुरुक्षेत्र के यहाँ हुआ और जो आज के समय राजस्थान में है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तब अर्जुन जो है वह दुविधा में थे कि वह अपनों से युद्ध किस प्रकार से करे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। तब इस प्रकार से अर्जुन जी जो है घुटनों के बल बैठे थे। तब भगवान कृष्ण जी ने उन्हें समझाया था कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है, कि तुम्हारा जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, आप अपना कर्म करें। लेकिन अर्जुन जो है वह कहते हैं, पार्थ, मैं अपने ही भाइयों को, अपने ही पिता समान ताया चाचा को किस प्रकार से मार सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं कि जो हमने ये नहीं देखना है कि हमारे ताया हैं, चाचा हैं, भाई हैं, बंधु हैं या कौन है। हमने वो करना है जो नीति का नियम है और जो हमारे कर्म है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। तुमने ये नहीं देखना कि तुम्हारे सामने जो है वह कौन खड़ा है। तुमने तो ये देखना है तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा इस पृथ्वी पर किसके लिए जन्म हुआ है और तुम्हें उस चीज़ के लिए अपना कर्म करना होगा, क्योंकि तुम कर्मबद्ध हो। तुम्हें कर्म करना होगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को समझा रहे हैं ताकि वह अपने दिमाग पर कोई भी परेशानी ना रखे और वह जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और देखिए जरा आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी जो है कितने प्रेम पूर्वक अर्जुन को ये समझा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमें समझाते हैं कि प्यार से रहें, प्रेम से रहें और किसी के साथ मन मुटाव ना करें, वो करें जो कर्म है, अपना कर्म करो, अपना भाग्य करो, तो भगवान सब ठीक करेगा। ये देखिए हम रथ की तरफ चलते हैं और ये देखिए कितना सुंदर रथ है जिनके ऊपर गणेश जी बने हुए हैं। और बस इतना ही बहुत है। अच्छी देखिए हमारे मंदिर में हुई कारीगरी कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत कारीगरी की गई है हमारे मंदिर में। जरा देखिए आप। ये वाली देखिए कितनी सुंदर है। दूर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए शीश, ये सारी कारीगरी शीशों से की गई है। एक कहीं दूर से कारीगर आए थे जो हमारे मंदिर की कारीगरी करके गए हैं। ये देखिए आपको मैं जरा ऊपर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे चमचम कर रहा है। ये देखिए है ना सुंदर। ये हमारे मंदिर की देखो कितना सुंदर बना हुआ, अद्भुत अद्भुत बनाने वाले की कला कितनी ही सुंदर है। कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से वह बना कर गया। ये डिज़ाइन देखिए आप जरा, ये पट्टी देखिए आप, उसने कितनी सुंदर डाली है। और ये ऐसे ही एक फ्रेम की तरह उसने बना दिया है। और जरा इधर भी नज़र डालते हैं। कितने सुंदर है ये देखिए। और ज़रा मैं आपको थोड़ा ऊपर ले जाकर दिखाती हूँ। ये देखिए देखिए ज़रा, देखो 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 कितनी सुंदर है कारीगरों के लिए। थोड़ा पास से दिखाती हूँ। थोड़ा कम महंगा हो गया है और देखो कितनी सुंदर है।
है ना अद्भुत सुंदर। कैसा लगा आपको ये कमेंट और मुझे ज़रूर करें कि आपको हमारे मंदिर की ये कारीगरी कैसे लगी। ये देखिए जरा कितनी अद्भुत और कितनी ही सुंदर। ये देखिए ऐसे घुमा के दिखाते हैं। ये देखिए छत पे भी है और इधर भी है, देखिए है ना बहुत सुंदर। ये मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक। देखिए राम राम जी, राधे राधे। आज की यह मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, या जिनके दिमाग में थोड़ी सी शंका होती है कि क्या ईश्वर है, क्या प्रभु हैं। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। अगर प्रभु ना हो तो क्या ये मिट्टी में उगाया हुआ पौधा इस प्रकार से फूल देगा? जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यह अमरूद का पौधा है। इस अमरूद के पौधे में देखिए यह जो कुछ पत्ते हैं जो सर्दी में सूख गए थे और अब इसका सीज़न आ गया है। देखो कितने हरे भरे हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या यह इतने हरे भरे हो पाते? और देखो इसके ऊपर कितनी सारी बर्ड्स आ गई हैं, कितनी सारी डोडियाँ आ गई हैं, जिनसे बहुत सारे फूल देखो खिलेंगे और फिर इसके ऊपर अमरूद लगेंगे और फिर वह अमरूद हम बड़े ही चाव के साथ खाएंगे। ठीक है ना जी? अगर ईश्वर ना हो तो क्या ऐसा हो पाए? क्या अगर ईश्वर ना हो तो सुबह या रात हो पाए? क्या अगर ईश्वर ना हो हम बच्चे से बड़े हो पाए? नहीं ना। इसी प्रकार से यह मैंने सोचा उन लोगों के लिए यह मैं वीडियो बनाऊं जिन लोगों के दिमाग में यही रहता है कि शायद ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर है तभी तो वह इन सूखे हुए पत्तों में भी इन सूखे हुए पत्तों में भी जान भर देते हैं। और देखिए किस प्रकार से ये जान भरता है भगवान, और हम सभी को हरा भरा रखता है। और उसी प्रकार से देखिए ये टमाटर का पौधा है। क्या इसमें टमाटर लग पाते? नहीं ना। इसमें देखो हमने तो सिर्फ आधा टमाटर काटकर ज़मीन में गाड़ दिया। ठीक है ना जी? या यूँ कह लें कि हम छोटा सा पौधा लेकर आए और उसे मिट्टी में गाड़ दिया, और उसको बड़ा करना, उसको इतने सारे फल लगाना, इतने सारे देखो क्या हम कर पाते? नहीं ना। ये सब ईश्वर की देन है। क्या और ये जो फल हैं यह इस प्रकार से पक पाते? जैसे कि ये टमाटर लाल हो गया है, देखिए ज़रा, नहीं हो पाता ना। इसी प्रकार से ईश्वर है, मानो या ना मानो। देखिए कुछ पत्ते इस प्रकार से सूख गए हैं, ये भी ईश्वर की देन है। उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है, जो कि कुछ समय के बाद जिनका समय पूरा हो जाता है वह इस दुनिया से सूख कर या इस दुनिया से अपना टाइम पूरा करने के बाद चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो पत्ते हैं ये आज सूख गए हैं और ये झड़ने वाले हैं। इस प्रकार से देखिए अब ये इस प्रकार से झड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनका समय पूरा हो चुका है। और कुछ इस प्रकार से पत्ते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार के पत्ते हैं जो बिल्कुल हरे भरे हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर है। अब आपका क्या मानना है? क्या भगवान है? आप क्या मानते हैं? आपने मेरी इस वीडियो से क्या जाना है? क्या ईश्वर है? अगर है तो मुझे कमेंट भी ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि ये तो मैंने आपको साक्षात बिल्कुल जीती जाती वीडियो बनाकर दिखाई है कि देखिए ईश्वर ने किस प्रकार से फूल खिलाया और फिर उन्होंने अमरूद लगाया और इसमें मिठास भरी और फिर हमने कितने चाव से खाया।
है ना जी। उसी प्रकार से ईश्वर ने किस प्रकार से टमाटर लगाए और फिर उन्हें पकाया भी, लाल भी किया और फिर हमें उसमें स्वाद भी भर के दिया और फिर हमने वह टमाटर जो है बड़े ही चाव के साथ खाया, है ना जी। इसी प्रकार से हम सभी का जीवन होता है, जो कभी धूप कभी छाँव। अगर वीडियो अच्छा Kami yung nagladit ka magpapira ko. Lah. Gracias.